हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी प्यारा सा एजुकेशनल चैनल साइंस एजुकेशन ब्रांड में आप सभी लोगों को एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप सभी लोग कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए साइंस में लेकर आगे मेरे प्यारे दोस्त पीएच मान से जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए बन सकते हैं, पीएच मान से प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो आइए आज की क्लास में पीएच मान से लेकर आगे 50 मोस्ट वीवीआई पीएच मान से प्रश्न। तो आपका एक प्यारा सा मोटिवेशन है मेरे प्यारे दोस्तों कि मंजिल जो है ना मेरे प्यारे दोस्त सबको नहीं मिलती है। जिसके सपनों में जान होते हैं उसी को मंजिल मिलती है। कि पंखों में कुछ रखा है नहीं मेरे प्यारे दोस्त, जिसके हौसलों में जान होते है उसी को एक न एक दिन नई सफलता का उड़ान मिलते है, उसी को एक दिन न एक दिन नई सफलता का उड़ान मिलती है। तो आइए आपके प्यारा सा प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोल रहा है कि जल का पीएच मान कितना आता है। तो आप लोग बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त कि जल का पीएच मान कितना आता है। तो हमारे जल का पीएच मान 7 हो जाता है। और क्या बोलेगा नमक का पीएच मान कितना होता है। तो नमक का भी पीएच मान क्या होगा, 7 हो जाएगा। बोलिए नमक का पीएच मान कितना होता है। तो नमक का पीएच मान भी 7 हो जाएगा। और यही नमक का फॉर्मूला दे दिया जाएगा, बोलेगा इसका पीएच मान कितना होता है। NaCl का पीएच मान कितना होता है। तो नमक का फॉर्मूला ही NaCl होता है, तो इसका भी पीएच मान 7 ही रहेगा। तो इसका भी पीएच मान क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो नमक का पीएच मान 7 रहेगा। और रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो आप लोग बोलिएगा कि रक्त का तो पीएच मान भैया 7.4 होता है। क्या बोलिएगा रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 होगा रक्त का पीएच मान। और नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो आप लोग बोलिएगा मेरे प्यारे दोस्त कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का पीएच मान होता है 2.4। क्या बोलिएगा नींबू का पीएच मान कितना होता है 2.4। और मनुष्य के आंसू का पीएच मान, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो आप लोग बोलिएगा कि मनुष्य के जो आंसू का पीएच मान होता है ना वो हमारे 7.4 होता है। क्या बोलिएगा मेरे प्यारे दोस्त कि मनुष्य के आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बैट्रिक अम्ल। क्या बोलिएगा बैट्रिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो आप लोग बोलिएगा कि बैट्रिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है। क्या बोलिएगा मेरे प्यारे दोस्त कि बैट्रिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो बैट्रिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान, क्या बोलिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो आप लोग बोलिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है। क्या बोलिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है। तो आप लोग बोलिएगा कि दूध का पीएच मान 6.4 होता है, सॉरी। क्या बोलिएगा दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोल रहा है टमाटर का पीएच मान कितना होता है। तो आप लोग बोलिएगा कि टमाटर के पीएच मान 4.7 होता है। क्या बोलिएगा मेरे प्यारे दोस्त कि टमाटर के पीएच मान 4.7 होता है। सिरके, सिरके का पीएच मान कितना होता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है। तो आप लोग बोलिएगा कि सिरके का पीएच मान 3 होता है। क्या बोलिएगा सिरके का क्या होता है पीएच मान 3 होता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है 3 होता है। सोडा का पीएच मान कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लोग बोलिएगा कि सोडा का पीएच मान भी 3 होता है। सोडा का पीएच मान कितना होता है। तो सोडा का भी पीएच मान 3 होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोल रहा है सेब का पीएच मान। जो आप लोग बाजार में जो नहीं सेब खरीदते हैं 100 रुपया में किलो, तो हमारा बड़ा बड़ा सेब रहता है तो 3 गो चढ़ता है। तो आप लोग आज रखिएगा कि हमारे सेब का पीएच मान क्या होगा 3 हो जाएगा। सेब का पीएच मान क्या होगा 3 हो जाएगा। शराब का पीएच मान, जो आप लोग शराब नहीं पीते हैं तो इसका हम ट्रिक से याद रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अगर आप लोग जाते होंगे दुकान तो क्या बोलते हैं 1 पुआ दे दो शराब। तो 1 पुआ से आप रखना है कि 2.5 का होता है 1 पुआ, तो ओकरे लगी आ जाता है 8। तो क्या रखिएगा शराब का पीएच मान 2.8 होता है। क्या बोलिएगा कि शराब का पीएच मान कितना होता है 2.8 हो जाएगा, सही। अचार का पीएच मान कितना होता है। आप लोग अचार भी खाते होंगे तो पीएच मान बताइए कितना होगा। तो अचार का पीएच मान होता है 3.5 से लेकर 3.9। क्या बोलिएगा 3.5 से 3.9। अचार का पीएच मान कितना होता है 3.5 से 3.9 तक ले। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र जल का पीएच मान। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। तो आप लोग बताइएगा कि समुद्र जल का पीएच मान होता है 8.5। क्या बोलिएगा मेरे प्यारे दोस्त कि समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। तो 8.5। मानव मूत्र, मानव में जो मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तब आप लोग बोलिएगा कि 4.8 से लेकर 8.4 तक ले होता है। क्या बोलिएगा मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है
4.8 से 8.4 तक होता है। मानव लार का pH मान कितना होता है? तो आप लोग बोलिएगा भैया कि मानव लार का pH मान होगा 6.5 से लेकर 7.5 के बीच होता है। क्या बोलिएगा? मानव लार का pH मान कितना होता है? तो बोलिएगा 6.5 से लेकर 7.5 तक ले होता है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोल रहा है कि अम्लीय वर्षा, क्या बोलिएगा? अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो आप लोग बोलिएगा कि अम्लीय वर्षा का pH मान होता है 5। क्या बोलिएगा मेरे प्यारे दोस्त कि अम्लीय वर्षा का pH मान जो है ना 5 होता है। सही आंसर हो जाएगा। बोलिएगा अगला प्रश्न, आप लोग चाय भी पीते हैं, क्या पीते हैं? चाय भी पीते हैं। तो बोलिएगा चाय का pH मान कितना होता है? क्या बोलिएगा? चाय का pH मान कितना होता है? तो 5.5 होता है। चाय का pH मान कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त? तो 5.5 हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न बोलिएगा, आप लोग कॉफ़ी भी कभी कल पीते हैं, जाते हैं बाजार में, भैया दीजिए एक कॉफ़ी, तो क्या बोलेगा? 5 रुपया में लगेगा। तो क्या बोलिएगा? कॉफ़ी का pH मान कितना होगा? 5 रुपये में बिकता है। तो हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। क्या बोलिएगा? कॉफ़ी का pH मान कितना होता है? तो 5 हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। अगला प्रश्न हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोल रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बोल रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान कितना होता है? तो आप लोग बोलिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान 1 होता है। क्या बोलिएगा मेरे प्यारे दोस्त? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान कितना होता है? 1। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे लाडलों, क्या बोल रहा है? बियर का pH मान, बियर भी आप लोग पीते होंगे या तो आप लोग को पावा पीते होंगे। क्या बोलिएगा? बियर का pH मान कितना होता है? तो आप लोग बोलिएगा कि भैया बियर का pH मान 4.5 होता है। क्या बोलिएगा? बियर का pH मान कितना होता है? तो बियर का pH मान 4.5 होता है। स्वस्थ त्वचा, क्या बोलिएगा? स्वस्थ त्वचा का pH मान कितना होता है? तो आप लोग बोलिएगा कि स्वस्थ त्वचा का pH मान 5.5 होता है। क्या बोलिएगा? स्वस्थ त्वचा का pH मान 5.5 होता है। सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोल रहा है? अंडा का pH मान, अंडा आप लोग खाते होंगे, क्या बोलेंगे? अंडा का pH मान कितना होगा? तो हमारे बाजार में जो अंडा है ना, यही बिकता है 7 से 8 रुपये में देता है। क्या बोलिएगा? इसका ट्रिक है याद करने का। हम बाजार जब जाते हैं अंडा खरीदने के लिए, क्या बोलता है? पूछेंगे अंडा कितने में देते हैं भैया, तो वो बोलेगा 7 से 8 रुपये में। तो क्या अभी अंडा देता है 7 से 8 रुपये, तो आपको याद रखना है 7.8 रखना याद। क्या रखना है? अंडा का pH मान कितना याद रखना है? 7.8 रखना याद। टमाटर के रस का pH मान, अगर आप लोग टमाटर काटते होंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या होगा? टमाटर काटते हैं तो उसका रस निकलता है, तो वही रस का pH मान कितना होगा? 4.1। क्या बोलिएगा? टमाटर के रस का pH मान कितना होगा? 4.1 होगा। टूथपेस्ट आप लोग ब्रश करते होंगे दांत में, क्या बोलिएगा भैया? दर्द करते हैं बांस में, ब्रश करते हैं दांत में मेरे प्यारे दोस्त। टूथपेस्ट का pH मान कितना होता है? तो बोलिएगा 8। टूथपेस्ट का pH मान कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्या बोल रहा है? pH स्केल की खोज किसने की थी? क्या बोलिएगा? pH स्केल की खोज कितने की थी? किसने की थी? आप लोग बताइएगा कि सारेंस ने की थी। क्या बोलिएगा? pH स्केल की खोज किसने की थी? तो बोलिएगा आप लोग कि सारेंस ने की थी pH स्केल की खोज। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोल रहा है? अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? यहाँ पर घोल होगा मेरे प्यारे दोस्त, गोल लिखा के मिस्टेक से, सॉरी इसके लिए। क्या बोलिएगा? अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? तो आप लोग बताइएगा कि भैया अम्लीय घोल का जो pH मान होता है 7 से कम होता है। यही हमारे क्षारीय पूछता है तो 7 से अधिक होता है। अगर उदासीन पूछ दे, क्या पूछ दे मेरे प्यारे दोस्त? अगर उदासीन पूछ दे, उदासीन उदासीन पूछ दे, तो आप लोग बोलिएगा कि 7 के बराबर होता है उदासीन। क्या होता है? 7 के बराबर उदासीन होता है। क्या बोल रहा है? क्षारीय घोल का pH मान कितना होता है? तो आप लोग बोलिएगा कि क्षारीय घोल का जो pH मान होता है 7 से अधिक होता है। क्या होगा? 7 से अधिक क्षारीय घोल का pH मान क्या होगा? 7 से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उदासीन घोल का pH मान कितना होता है? तो आप लोग बोलिएगा कि भैया उदासीन घोल, तो आप लोग बताएं 7 के बराबर, तो उदासीन घोल हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 7।
क्या बोलिएगा, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है 7। केला का पीएच मान, आप लोग केला खाते होंगे, क्या बोलिएगा, केला का पीएच मान, केला जाइएगा बाजार बोलिएगा 4 से 5 दर्जन दे दीजिए, तो आप लोग क्या बोलिएगा 4 से 5 दर्जन दे दीजिए, तो हाँ इसका हो जाएगा कितना होगा पीएच मान 4.5 से लेकर 5.2 के बीच। क्या बोलिएगा, केला का पीएच मान 4.5 से 5.2 तक ले हो जाएगा। बड़ी आंत, क्या बोलिएगा, बड़ी आंत का पीएच मान होता है, तो बड़ी आंत का पीएच मान हो जाएगा 5.4। बड़ी आंत का जो पीएच मान होता है मेरे प्यारे दोस्त 5.4 हो जाता है, सॉरी, बड़ी आंत का पीएच मान कितना हो जाता है 5.4। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोल रहा है कि पनीर का पीएच मान होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि पनीर का पीएच मान होता है 5.9। पनीर का पीएच मान कितना होता है 5.9। क्या बोलिएगा कि पनीर का पीएच मान कितना होता है 5.9। गैस्ट्रेस जूस का पीएच मान कितना होता है 1.5। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त 1.5। सामान्य वर्षा का, क्या बोलिएगा, सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6 से 7 तक होता है। सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है 5.6 से 7 तक होता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोल रहा है दूध का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग तो जानते हैं कि दूध का पीएच मान 7.4। क्या बोलिएगा, दूध का पीएच मान कितना बोलिएगा 7.4 बोलिएगा। छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है, तो बोलिएगा 7.4 छोटी आंत का भी पीएच मान होता है। छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है छोटी आंत का भी पीएच मान। मक्खन जो जिससे आप लोग घी निकालते हैं, कि मक्खन का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि 6.1 से लेकर 6.4 के बीच। क्या बोलिएगा, मक्खन का पीएच मान कितना होता है 6.1 से 6.4, आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोल रहा है सागर जल का पीएच मान, क्या सागर जल का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग बताइएगा 7.8 से लेकर 8 तक ले होता है। क्या बोलिएगा, सागर जल का पीएच मान होता है 7.8 से लेकर 8 तक ले। बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होगा, आप लोग बताइएगा कि बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो बोलिएगा कि 8.5 होगा बेकिंग सोडा का पीएच मान। अगला प्रश्न देखिए, क्या बोल रहा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम दूध का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 10.5। क्या बोलिएगा, मैग्नीशियम दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 10.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोल रहा है अमोनिया का पीएच मान कितना होता है, आप लोग बताइएगा कि अमोनिया का पीएच मान कितना होता है, तो अमोनिया का पीएच मान से 11.6 हो जाता है। अमोनिया का पीएच मान कितना हो जाएगा 11.6, आपका सही आंसर हो जाएगा। संतरे के रस का पीएच मान, आप लोग संतरे खाते होंगे, उसका रस का पीएच मान कितना होता है, तो 3.7 होता है। संतरे का रस का पीएच मान कितना होता है 3.7, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि 12.4 हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त 12.4, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोल रहा है मछली का पीएच मान कितना होगा, तो आप लोग बताइएगा कि मछली का पीएच मान 6.6 से 6.8 तक होता है। मछली का पीएच मान कितना होता है 6.6 से लेकर 6.8 तक ले होता है। अगर मेरे प्यारे दोस्त अभी तक हमारे एजुकेशनल चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो साइंस एजुकेशन ब्रांड यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा, वहाँ से मंगाकर थोड़ा नीचे जाते रहिएगा, हमारे चैनल इस टाइप से दिख जाएगा लोगो मेरे प्यारे दोस्त, ऊपर लगा हुआ रहेगा। अगर अभी तक आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के बीच जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो मिलते हैं अगला नए प्रश्न और नई क्लास, शानदार क्लास के साथ मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। उसके लिए थैंक यू सो मच।